अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 के दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्टेप्स इन बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक प्रोग्राम। इसके कुछ प्रोग्राम्स के बेसिक्स सीखेंगे यहाँ पे। स्टेप्स, द फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स इज़ इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक प्रोग्राम। कुछ बेसिक स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स में। विजुअल बेसिक जो है वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिज़ाइन द इंटरफेस को डिज़ाइन करना। स्टेप प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल। राइट द इवेंट प्रोसीजर, जो भी इवेंट है उसको एक प्रोसीजर्स में लिखना। क्रिएटिंग फर्स्ट एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक, आप विजुअल बेसिक के एप्लीकेशंस को पहले किस तरह से क्रिएट करते हैं वो। लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6, आपको सबसे पहले किसको लॉन्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 को। ए डिफ़ॉल्ट फॉर्म विद द नेम फॉर्म फॉर्म 1 विल अपेयर, उसके बाद फॉर्म का नाम जो है फॉर्म 1 से अपेयर हो जाएगा वहाँ पे। डबल क्लिक इनसाइड द फॉर्म 1, उसके बाद फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करना है। द सोर्स कोड विंडो विल अपेयर, और उसके बाद विंडो का जो भी कोड होगा वो वहाँ पे उसकी सोर्स के हिसाब से आ जाएगा। आने के बाद ये आपका स्क्रीन जो है वो इस तरह से आएगा। द सोर्स कोड विंडो कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एग्जीक्यूटेड इवेंट्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट 1 फॉर्म, ठीक है, वगैरह ये आपकी स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। ये है टूल बार, ठीक है, ये है टाइटल बार, ये टूल बार्स जहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो। ये है प्रॉपर्टी एक्सप्लोजर, ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म 1 लिख के आया है। आप यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है या आपको कैलकुलेट करना है, जो भी करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। डिस्प्ले ए ड्रॉप डाउन शो द ऑब्जेक्ट यू हैव इंसेक्टेड इन योर फॉर्म, उसके बाद वो ड्रॉप डाउन जो है वहाँ पे शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी आपको वहाँ पे चाहिए, ठीक है, इन योर फॉर्म, आपकी फॉर्म में। For similarly, click on the procedure box, show a list of procedures executed with the objects, उसके बाद आपको उस प्रोसीजर बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर वो बॉक्स जो है वहाँ पे शो हो जाएगा, लिस्ट जो है वहाँ पे शो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। इट कंटेन्स, डबल क्लिक करना है, फिर डबल क्लिक करना है, ड्रॉप की प्रेस करना है एंड मोर, ठीक है। फिर ज़्यादा के लिए आपको वहाँ पे की प्रेस करना है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ऑन सेट्स ऑफ प्रोसीजर, हर एक प्रोसीजर है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उस प्रोसीजर के साथ वहाँ पे सेट हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे सेलेक्ट करना है एक, ठीक है, जहाँ पे आपको काम करना है। राइट कोड्स, उसके बाद आपको अपना कोड्स जो है वहाँ पे लिखना है। फॉर एनी ऑफ इट्स प्रोसीजर इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्रिएट एन टास्क, ठीक है, वहाँ पे अपना कोई भी कोड वहाँ पे लिखने के बाद आपको अपना टास्क जो है वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये हम 3 और 4 पढ़ रहे थे। 3 जो है वो हमने पढ़ा था कि एक फॉर्म आ जाएगा, ये आपका फॉर्म होगा जर्नल फॉर्म, ठीक है, ये एंड सब आ गया। उसके बाद 4th में क्या बोला था उन्होंने, उस पे प्रोसीजर पे क्लिक करना है जो भी आपको चाहिए।
ठीक है। एक बॉक्स जो है वहाँ पे शो हो जाएगा, बोला था ये इसका बॉक्स है। यहाँ से आपको जो भी आपको चाहिए, ड्रग ड्रॉप, ड्रग ओवर, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सबसे पहले आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कोड आपको लिखना है, ठीक है। अभी ये कोड उन्होंने लिखा हुआ है। 5th, you need not to write beginning and the end statement। आपको वहाँ पे कोई भी बिगनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, एंड स्टेटमेंट, ठीक है। प्राइवेट सब इस तरह से आपने लिखना है, ये प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड जस्ट राइट द लाइन इन बिटवीन टू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको लाइंस लिखना है, ठीक है। 6, प्रेस 5 टू रन। अब प्रेस 5 जो है वो हम इस प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्लिक ऑन द रन बटन, उसके बाद रन बटन पे क्लिक करना है। ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। यू हैव टू एडिट द फॉर्म 1। आपको फॉर्म 1 को एडिट करने की ज़रूरत हो तो शो स्टेटमेंट एज डिस्प्ले द एग्जाम्पल। अगर आपको फॉर्म 1 को एडिट करने की ज़रूरत है तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये इस तरह से आपने लिखना है, ये इन्होंने लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग। The control properties before writing an event procedure for the control response to user input, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखने से पहले उसको किस चीज़ की ज़रूरत होता है, यूज़र से इनपुट की ज़रूरत होता है, ठीक है। जब तक यूज़र इनपुट वहाँ पे नहीं डालोगे तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। We have to set written properties for the control to determine its efficiency and how it will work with the event procedure, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा तो कंट्रोल, उसके बाद हाउ इट विल वर्क विथ, कैसे इसको इस पे काम करना है, किसके साथ, इवेंट प्रोसीजर के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्डर टू चेंज द कैप्शन। अगर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको इस कैप्शन को चेंज करना है, जस्ट हाईलाइट फॉर्म 1, तो वहाँ पे एक फॉर्म 1 जो है वो हाईलाइट हो जाएगा अंडर द नेम कैप्शन। उसके बाद नेम कैप्शन के अंदर जाके एंड चेंज इट टू अदर नेम्स, ठीक है। इसको आप अदर नेम्स में चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म लोड, फॉर्म 1 शो, फॉर्म 1 बैक कलर एंड सब, ठीक है। ये इस तरह से आपने स्टेटमेंट्स लिखना है। अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल दिया है, इज़ टू चेंज द कंट्रोल शेप टू ए पर्टिकुलर शेप एट रन टाइम बाय राइटिंग द फॉलोइंग कोड्स, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया है इस शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिया है, ये कोड दिए हैं, आपको ये कोड लिखना है। प्राइवेट सब फॉर्म लोडेड शेप 1 शेप 3, ठीक है, एंड सब। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द कॉमन कंट्रोल्स ऑफ विजुअल बेसिक। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन कंट्रोल विजुअल बेसिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि आप सबको पता है, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, मैसेज वगैरह या कोई नंबर्स वगैरह, ठीक है। द टेक्स्ट बॉक्स इज़ द स्टैंडर्ड कंट्रोल फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड शो द आउटपुट। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर है जो कि एक्सेप्ट करते हैं यूज़र की तरफ से जो भी इनपुट मिलता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आउटपुट में उसको शो करते हैं। इट कैन हैंडल स्टेरिंग एंड न्यूमेरिक डाटा बट नॉट इमेज और पिक्चर। ये क्या करते हैं, न्यूमेरिक डाटास को हैंडल करते हैं, ना कि कोई इमेज या पिक्चर को, ठीक है। स्टेरिंग इन ए टेक्स्ट बॉक्स कैन बी कन्वर्टेड ए न्यूमेरिक डाटा बाय यूजिंग द फंक्शन वॉल टेक्स्ट, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट को एक कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक डाटा में, उसके बाद उसके फंक्शंस को क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया है, इन दिस प्रोग्रामिंग 2 टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स आएगा प्रोग्रामिंग में,
इंसेक्टेड इनटू द फॉर्म टुगेदर विद ए फ्यू लेबल्स, और यहाँ पे कुछ लेबल्स करने हैं इसको। द टू टेक्स्ट बॉक्स आर यूज टू एक्सेप्ट इनपुट, ये दो जो बॉक्सेस है वो इनकी इनपुट्स को इनपुट डालने के बाद उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फ्रॉम द यूज़र, यूज़र की तरफ से जो भी आए मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। वन ऑफ द लेबल विल बी यूज टू शो द सम ऑफ टू नंबर्स दैट आर एंटर्ड इनटू द टू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दो नंबर्स लिखने के बाद इस टेक्स्ट बुक में आपको जैसे कि एक सम करना है, ठीक है। मैंने पहले क्लास में भी आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे दो बॉक्स होता है, दो बॉक्स में एक में हमें एक नंबर लिखना होता है, दूसरे में हमें दूसरा नंबर लिखना होता है। उन नंबर्स को हमें सम करना है, कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे कमेंट्स का बटन भी होता है और कैलकुलेट का बटन भी होता है, ठीक है, या सम होता है, ठीक है। सम करने के बाद आपका जो भी नंबर होगा वो कैलकुलेट करके वहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल में आपको यही समझा रहे हैं ये लोग कि दो सम को अगर आपको प्लस करना है तो आपको यहाँ पे दो बॉक्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्म में आपको दो बॉक्स लाना है। दो बॉक्स लाने के बाद उन दो नंबर्स को आपको कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है। एक नंबर में क्या लिखा है 100 लिखा है, दूसरे नंबर में क्या लिखा है 500 लिखा है। अब यहाँ पे सम है और कैलकुलेट है, ठीक है। अब इन दो बॉक्सेस में ये नंबर्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस सम पे या कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना है, प्रेस करना है। उसके बाद आपका नंबर जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। थैंक यू।